नील ने इस गुप्त अनुष्ठान को पूरा करने के लिए एक योजना बनाई। उसने हवेली के भीतर और उसके आसपास के सभी संभावित गुप्त स्थलों की जांच की और उन वस्तुओं की पहचान की जो अनुष्ठान के लिए आवश्यक थीं। उसने हवेली के आंगन में एक विशेष स्थल तैयार किया और पुरानी किताबों के अनुसार अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही नील ने अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू की, हवेली के आंगन में एक अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगा। रोशनी और ठंडी हवा की स्थिति में बदलाव आया और एक बार फिर से हवेली में कुछ अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस की गई। नील ने महसूस किया कि हवेली के गुप्त अनुष्ठान को पूरा करने से पहले उसे कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। हवेली के एक पुराने हिस्से में उसने एक अन्य ताबूत और पुरानी वस्तुएं पाईं, जो पहले अनदेखी रह गई थीं। इन वस्तुओं में एक प्राचीन छड़ी और एक पुराना अम्यूएलिटी शामिल था, जो हवेली की आत्मा को शांत करने में मदद कर सकता था। नील ने छड़ी और अम्यूएलिटी को अनुष्ठान में शामिल किया और हवेली के आंगन में एक विशेष तरीके से रख दिया। उसने अनुष्ठान के दौरान विशेष मंत्रों और विधियों का पालन किया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, हवेली के चारों ओर एक चमकदार प्रकाश फैल गया और एक प्रकार की शांति का अनुभव हुआ। इस बार नील ने पाया कि हवेली की घटनाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई थीं। हवेली में कोई अजीब आवाजें या रोशनी नहीं हो रही थी। नील की खोज ने साबित कर दिया कि हवेली के गुप्त इतिहास को उजागर करने और उसके अनुष्ठान को पूरा करने से ही शांति प्राप्त की जा सकती है। नील की रिपोर्ट और खोज ने सिरकटा हवेली को एक नई दिशा में ले जाया। हवेली को अब एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल के रूप में मान्यता दी गई और उसकी कहानी ने यह साबित किया कि अतीत की गहराई में छिपे रहस्यों को समझना और उनका समाधान ढूंढना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। सिरकटा हवेली की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो ये सिखाती थी कि कभी कभी पुराने रहस्यों और शापों को उजागर करने के लिए साहस, धैर्य और सही तरीके से की गई खोज की आवश्यकता होती है। और अंततः सच्चाई और शांति की खोज ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। सिरकटा हवेली की कहानी ने अब एक नई दिशा ले ली थी। रिया की खोज और उसके द्वारा किए गए अनुष्ठान के बाद हवेली की आत्मा को शांति मिल गई थी और हवेली को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में नई पहचान मिल चुकी थी। लेकिन कुछ महीनों बाद हवेली के आसपास की घटनाओं ने एक बार फिर से हलचल मचाना शुरू कर दिया। गांव में कई लोग दावा करने लगे थे कि हवेली के आसपास अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात के समय लोग अजीब सी रोशनी और रहस्यमय आवाजें सुनने लगे थे। इस स्थिति को लेकर एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई और कई लोग ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि क्या हवेली का शाप पूरी तरह से समाप्त हो गया है या फिर कुछ और रहस्य अभी भी छिपे हुए हैं। सर्वेक्षण और जांच के लिए एक अनुभवी जांचकर्ता, नील, को आमंत्रित किया गया। नील को विशेष रूप से पुराने हवेलियों और भूतिया घटनाओं की जांच करने में महारत हासिल थी। उसने सिरकटा हवेली की स्थिति को समझने के लिए गहन अध्ययन और विश्लेषण करने का निर्णय लिया। नील ने हवेली की एक बार फिर से जांच की और पाया कि हवेली के आसपास की घटनाओं में एक पैटर्न था। हर रात एक निश्चित समय पर हवेली के आंगन में एक अजीब सी रोशनी चमकती थी। इसके अलावा कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली के भीतर एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस की है। नील ने इन घटनाओं को रिकॉर्ड करना शुरू किया और हवेली के आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों का विस्तृत विश्लेषण किया। एक रात नील ने हवेली के आंगन में एक विशेष प्रकार की रोशनी देखी। वह तुरंत वहां गया और देखा कि आंगन में एक पुराना चिन्ह था जो पहले नहीं देखा गया था। ये चिन्ह कुछ अजीब प्रतीक और आर्किटेक्चरल पैटर्न से बना था, जो हवेली के अन्य हिस्सों से मेल नहीं खाते थे। नील ने उस चिन्ह का अध्ययन किया और पाया कि यह एक प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा था, जिसे हवेली के गुप्त इतिहास में जोड़ने की आवश्यकता थी। उसने हवेली के दस्तावेजों और पुरानी किताबों का गहन अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि हवेली का गुप्त इतिहास अभी भी कुछ खुलासे का इंतजार कर रहा था।